नमस्कार, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल जिनके एग्जाम होने हैं थर्ड सेमेस्टर के, उसमें उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3002 यानी कि बेसिक सर्विंग की परीक्षा देके अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है। मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। प्रश्न नहीं कहना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पे बेस्ड क्वेश्चन बनने चाहिए। जो 5 यूनिट है उन सभी पे बताऊंगा। अगर इन आप करेंगे आपके एग्जाम के पहले तैयारी, तो आशा करता हूं कि अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। वैसे कंपास सर्वे जो है उस पे और लेवलिंग पे मेरे बहुत अच्छी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोगों ने खूब देखे हैं, उनकी तैयारी करो। और अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात करता हूँ। चैप्टर 1 कह दो, यूनिट 1 कह दो, उसमें मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन इस बार इन पे आने चाहिए। मैंने पॉइंट दिए। पहला, नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं, लघु टिप्पणियां कह दो, शॉर्ट नोट्स कह दो। इंजीनियर्स और प्लेन भी कहते हैं इसको एक बार। स्केल, अभियांत्रिकी अथवा साधारण मापनी। स्केल 3 तरह की होती है ना, पहली ये, दूसरी डायगोनल स्केल विकर्ण मापनी, तीसरी रिप्रेजेंटेशन फैक्टर्स। स्केल तो 2 तरह की होती है, उस इसके अंदर एक टर्म आती है आरएफ, प्रतिनिधि भिन्न आरएफ आती है, रिप्रेजेंटेशन फैक्टर फ्रैक्शन सॉरी। तो अब देखिए इसको जरूर, मेरा एक वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब पर, उसमें मैंने डिटेल में इस चीज को समझाया है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, सर्वेक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है। छोटा बड़ा क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तीसरा, ऑब्जेक्टिव, यूजेस एंड टाइप्स ऑफ सर्वे, यानी कि सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, उपयोग क्या है और प्रकार क्या है। इन पॉइंट्स पर आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो सकता है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये चैप्टर पहला हो गया। नाउ चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में मैंने आपके लिए 9 पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं जिन पे आप स्टडी करेंगे तो फायदा होगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर के हो सकते हैं, 8 नंबर के हो सकते हैं और 1 मार्क में भी आ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर। मैं केवल पॉइंट बता रहा हूँ, वेटेज ऑफ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाशीय गुनिया, ऑप्टिकल स्क्वायर। इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। 8 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, ऑप्टिकल स्क्वायर। दूसरा, रेखा आरेखित्र, लाइन रेंजर। तीसरा, एक सर्वे में बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, सुगठित त्रिभुज, वेल कंडीशनड ट्राइंगल। ये जो शब्द है सुगठित त्रिभुज, ये किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है, आप उसको जरा विचार करें। आपको किताबों में इसके अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। मैंने आपको केवल पॉइंट बताया है। चौथा, विभिन्न प्रकार के फीते एवं उनके संशोधन, वेरियस टाइप्स ऑफ टेप्स एंड देयर करेक्शंस। पांचवा, ढालू सतह पर जरीब मापन, जरीब बोले चेन, चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। जहां ढाल होती है वहां पे आप चेनिंग कैसे करेंगे, चेन सर्वे कैसे करेंगे। जरीब सर्वेक्षण में बाधाएं एवं उनका निराकरण, ऑब्स्टकल्स इन चेन सर्वे एंड देयर रेमेडियल मेजर्स। इसमें एक क्वेश्चन पिछली बार आया था जिसमें जब आप चेनिंग कर रहे हैं और रास्ते में नदी आ गई तो कैसे चेनिंग करेंगे।
तो ये बाधाओं में से एक बाधा है। ऐसी कई और बाधाएं हो सकती हैं। आपको हर बाधा जो हो सकती है किताबों में देखेंगे, आपको जो ये पॉइंट दे रहा हूँ ना, इन पॉइंट पे स्टडी कीजिए आप। बहुत कम समय के अंदर आप अच्छे अंक लेके आ सकते हैं। मेरी राय है, इनको रटना नहीं है। किसी भी, मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार की जो टेप्स होते हैं, तो आप टेप के नाम लिख लो, लंबाई कितनी होती है, डिफरेंस क्या होता है, ऐसे कुछ पॉइंट ध्यान रखोगे ना, तो क्वेश्चन के आंसर देने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा मानचित्र में रूढ़ चिन्ह, कन्वेंशनल साइंस इन मैप। क्या होता है, कुछ संकेत होते हैं, आप देखते हैं जैसे सड़क पे जाते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है रोड्स पर, उस पर संकेत लिखे होते हैं, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, या गड्ढा है, या पुलिया है, या इस प्रकार से, या स्पीड धीमी करो। ऐसे ही सर्वे के अंदर जो मैप होते हैं, नक्शे होते हैं, उनमें कुछ चिन्ह लगाते हैं अलग अलग प्रकार की जगहों के लिए। तो किस जगह के लिए कैसा चिन्ह होता है, उसको आपको समझाना है। ये आप किताब मिल जाएंगे, सारे पॉइंट देखिए। कन्वेंशनल साइंस इन मैप। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, टिप्पणियां लिखनी है आपको। किस पे आएगी? मेरा ख्याल है इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, आधार रेखा, बेस लाइन, पड़ताल रेखा, चेक लाइन। नंबर पॉइंट ये है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स। अलग अलग प्रकार की जो चेन्स होती हैं, जरीब कहते हैं उसको हिंदी में, आप उनको समझाओ। चेन कितने प्रकार की होती है, तो उसमें आपको पूरा अंतर बताना पड़ेगा कि ये चेन, इसकी लंबाई इतनी होती है, इसमें इतनी कड़ियां होती है, हर एक कड़ी की इतनी लंबाई होती है, बहुत सारी बातें होती है चेन के अंदर। उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। नोट्स बनाइए और काम कीजिएगा। अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ में, तो एक और बात बताना चाहूंगा कि मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। केवल यही विषय ऐसा है जिसमें कम वीडियो है, बाकी तो मेरे बहुत वीडियोस है। खास करके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, थ्योरी स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है, मैकेनिक्स है, बहुत वीडियोस मेरे हैं। और उन वीडियोस को देख देख कर बच्चे मेरे को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर आपके वीडियो देखकर हमारे अच्छे मार्क्स आ गए हैं, पेपर अच्छे हो गए। बड़ी खुशी होती है। तो मैं रात दिन बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग भी करता हूँ, ऑनलाइन कोचिंग भी करता हूँ। मेरा उद्देश्य होता है कि बच्चों को कम से कम मूल्य में अधिक से अधिक सुविधाएं मिल जाएं मेरे माध्यम से। तो मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास, इसके माध्यम से कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं और आगे भी करता रहूंगा। तो आपकी जो परीक्षाएं होती है ना, जैसे मैं 3002 36, ये ज्यादा मेरा इंटरेस्टिंग के सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट के विषय हैं, इनकी परीक्षाओं के एक दो दिन पहले तक आप मेरे वीडियोस को लगातार देखेंगे तो आपको नई नई चीजें मिलेंगी। और इन सबसे बचने के लिए आप अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में मैसेज आते रहेंगे और आप उनको देख पाएंगे। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के लिए कुछ व्यवस्था की है बच्चों की डिमांड पर। मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आए, सर आप हमें अच्छी कोचिंग दी। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि प्रॉपरली कोचिंग नहीं करने से, अच्छी जगह पे कोचिंग नहीं करने से, अनुभव जिनके पास कम होता है उनके पास चले जाते हैं, पैसा भी खर्च होता है, पास भी नहीं होते हैं या नंबर कम आते हैं। तो मैंने उनकी सलाह पर ये एक निर्णय लिया है, मैं आप लोगों से इसको साझा करता हूँ। देखिएगा, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ। मैं किन किन विषयों की अगले सेमेस्टर यानी कि जब मई 2024 की परीक्षा होगी, यानी कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए। पहले तो मैं सेकंड सेमेस्टर, आप में से कईयों के हो सकता है कि बैको पेपर 2001 या 2005, यानी कि मैथमेटिक्स सेकंड और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इन दोनों विषयों की ऑनलाइन कोचिंग जो मुझसे करेगा, वो मात्र 1499 के अंदर, दोनों की मिलाकर है। ऐसा नहीं कि एक की 1499, दोनों की मिलाकर 1499। और क्या मिलेगा आपको, देखिएगा,
कंप्लीशन ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से पूरा कोर्स कराया जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, हम आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बेस पे टेस्ट लेंगे समय समय पर। प्रोवाइडिंग क्वेश्चन बैंक, आपको क्वेश्चन बैंक देंगे, जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम, स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व की जाएगी। इवन बिफोर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम, हम तो जो परीक्षा होती जिस दिन उसके एक दिन पहले रात तक भी पूरी रात बच्चों के लिए वेट करते रहते, उनकी प्रॉब्लम आए मैं उनको सॉल्व करूं। तो हमसे जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमेशा अच्छे नंबर लेके आते हैं। अब वो पढ़ाई नहीं करेगा उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो सीरियसली पढ़ते हैं उनके नंबर अच्छे आते हैं, वो पास होते हैं, अच्छी मार्क्स से होते हैं, अच्छी ग्रेड आती है उनके। तो ये एक सुविधा दी है। और जो जोधपुर से बच्चे हैं, जोधपुर से, मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, तो उनके लिए ऑफलाइन की सुविधा है। वो बच्चे मुझसे आके मिले तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। अब 4 सेम जो सिविल है उसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट की कोचिंग में इस बार देने वाला हूँ। CE 4001, CE 4002 और CE 4003। हाइड्रोलिक्स इसमें काफी बैक है पिछले बार की पेपर के अंदर। जो बच्चे अभी 5वें सेमेस्टर में, जो छठे में आएंगे ना, उनके 4th में एक बैक मिलेगी। 4002 एडवांस सर्वेइंग, इसमें भी कुछ बैक्स है। और CE 4003 थ्योरी स्ट्रक्चर्स, इसमें भी काफी, लेकिन ज्यादा मुझे ऐसा सोचना मिली इसमें सब ज्यादा बैक है, उससे कम इसमें। तो ज्यादा फर्क नहीं, 19-20 का फर्क है, और इसमें सामान्यतः कम बैक है। लेकिन मैं तीनों सब्जेक्ट की ऑनलाइन कोचिंग दूंगा सिर्फ 1999 रुपए के अंदर। आप सोचिएगा लगभग 2000 रुपए है ये, यानी पर सब्जेक्ट आपके लगभग 650 रुपए पड़े। 650 क्या होता है, कुछ नहीं होता आज के जमाने में। आप और जगह कोचिंग करेंगे ऑफलाइन कहीं पर भी, तो कम से कम मान के चलो आप 6-7 हजार रुपए कम से कम। फिर ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आपका पेट्रोल चलेगा, मोटरसाइकिल जब जाएंगे आएंगे, थकान होगी, अलग से होगी, तो वो आपको अगर 5-6 हजार ट्यूशन की भी दिए तो आपके 10 हजार में पड़ेगी वो। और कोई गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ अच्छे मार्क्स की, लेकिन शर्त एक ही मेरी, जो मैं दूं उसे करें। आप अगर मेरा कहा हुआ काम ही नहीं करेंगे तो मैं कैसे गारंटी लूंगा पास होने की, अच्छे नंबर लाने की। मैं आपको अच्छे नोट दूंगा, अच्छा मेटेरियल दूंगा, आपको पढ़ना होगा। तो इसकी फीस रहेगी 1999, तीनों की मिलाकर, तो उन दोनों की मिलाकर 1499। ऑफलाइन फीस जो है वो कॉन्टेक्ट एट होम बच्चा करेगा आफ्टर टेकिंग अपॉइंटमेंट, मुझसे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेगा, भाई मैं कब मिलना हूँ, ऐसे मैं जोधपुर के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, तो वो फिर मुझसे मिल सकते हैं मेरे इस एड्रेस पर, 444 पाल लिंक रोड नियर कमला नगर हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा जोधपुर। ये आके मुझसे मिल सकते हैं मेरे से टाइम मांग कर। बिना टाइम मांगे नहीं है मैं, क्योंकि 24/7 बिजी रहता हूँ। टाइम मांग कर आए तो ऑफलाइन बैचेस की व्यवस्था मैं करने वाला हूँ। इसके अलावा मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए एक बहुत शानदार सब्जेक्ट है जिससे बहुत बैग आती है बच्चों के। वो सब्जेक्ट कोड है ME MA MP। एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल प्रोडक्शन, 3 ब्रांच अलग अलग है, मैकेनिकल की है। कोड नंबर है सब्जेक्ट का 4th सेमेस्टर का 4002। नाम है सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये मैकेनिक्स और मेटल जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, कोर्स भी फर्क है। इसकी फीस में रखिए मात्र, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, 999 रुपए, 999। जिन बच्चों को कोचिंग करनी है वो एक साथ उसको जमा कराना होगा, टुकड़ों में नहीं होता है। और ये जो मोबाइल नंबर मेरा 9521663006, इस नंबर पर मुझे अपनी ऑनलाइन फीस जमा कर सकता है, 9521663064 पर। गूगल पे करें, फोन पे करें, उसके बाद मुझे सूचना करें, और मैं उसको फिर अपना पूरा परिचय देते हुए, मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज का हूँ, मेरी ब्रांच ये है, मैं इस साल एडमिशन हुआ, तो मैं उसको फिर एनरोल कर लूंगा इसमें, और बाद में उसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। क्लास शुरू कब से करूंगा? 21 फरवरी 2024, ये डेट फिक्स कर दी मैंने। 21 फरवरी 2024 से क्लासेस शुरू हो जाएगी, और एग्जाम तक शानदार कोर्स पूरे हो जाएंगे इन सारी सुविधाओं के साथ में। ये सुविधा मैंने बच्चों की डिमांड पर की है, बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने की है, और आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं।
देखिए मैंने आपको चैप्टर यानी यूनिट 1 और 2 के बारे में बताया था, अब मैं आपको यूनिट 3, 4, 5 के बारे में बताता हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए आपको। यूनिट 3 पहला क्वेश्चन, मतलब पहला पॉइंट, क्वेश्चन नहीं कहना चाहिए, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन छोटे बड़े हो सकते हैं, एमसीक्यू भी हो सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन WCB एंड QB, यानी कि डिफरेंस बिटवीन होल सर्कल बीयरिंग एंड क्वाड्रेंट बीयरिंग, क्वाड्रेंटल बोलते हैं, क्वाड्रेंटल, पूर्ण वृत्त दिक्मान और चतुर्थांश दिक्मान। दूसरा, प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेज कंपास, इनमें अंतर भी आ सकता है, इनका या इसका अलग से डिस्क्रिप्शन आ सकता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता है। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास, इसमें डिफरेंस क्या है, इनको कंपेयर करना है और बाकायदा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास का प्रिंसिपल क्या है, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक टर्म बता रहा हूँ, यामियों कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश कहते हैं मेरिडियन, तो मेरिडियन पे क्वेश्चन बन सकता है, कितने प्रकार के मेरिडियन होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन वगैरह। उसके बाद बहुत संभावना है कि इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाए। मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर। अब देखिए यूनिट 1, 2, 3, 4 जो भी है, यूनिट 1 पे एक वीडियो मिलेगा मेरे को, आपको यूनिट 2 पे नहीं मिलेगा, यूनिट 3 पे मिलेगा एक वीडियो, यूनिट 4 पर आपको 2 मिलेंगे, कुल 4 वीडियो मिल जाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स मैंने कर रखे हैं। उसके अलावा रिलेशन बिटवीन फोर बीयरिंग एंड बैक बीयरिंग, पश्च अग्र अग्रावलोकन और पश्चावलोकन में क्या डिफरेंस है। मैं हिंदी ज्यादा अच्छी बोल नहीं पाऊंगा अभी, आप याद रखें, रिलेशन बिटवीन फोर बीयरिंग एंड बैक बीयरिंग, इसका आपस का संबंध क्या है। उसके बाद खुली एवं बंद माला रेखा, ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स। फिर आता है एरर्स इन कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग में एरर्स क्या होती है, त्रुटियां क्या होती है, इसके बारे में ये मैंने बिंदु बताए। आप इनको आपने हालांकि तैयारी कर रखी होगी, लेकिन अगर और अच्छी कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि काफी क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने बताया है। चैप्टर 4 बहुत बड़ा है, इसमें आपके लेवलिंग भी है और कंटूरिंग भी है। इसमें मैंने आपके लिए कुल 14 पॉइंट सोचे हैं। पहला, लाइन ऑफ साइट एंड एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, इसके बारे में पूछ सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। अगला, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स ऑफ डंपी लेवल। अगला, RL क्या होता है, रिड्यूस लेवल, हिंदी में कहते हैं सामान्य तल क्या होता है, डेफिनेशन, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। अगला, रेसिप्रोकल एंड प्रोफाइल लेवलिंग, रेसिप्रोकल एंड प्रोफाइल लेवलिंग, अलग अलग प्रकार की लेवलिंग, टाइप ऑफ लेवलिंग होती है, इसमें भी आ सकता है क्वेश्चन, इसमें भी आ सकता है। वही क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग या व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाइल लेवलिंग। पांचवा, इस पे 8 नंबर क्वेश्चन आ सकता है जो अब बता रहा हूँ, राइज फॉल मेथड एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, उतार चढ़ाव विधि और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी जो आपका यंत्र है उसकी ऊंचाई विधि, यंत्र ऊंचाई विधि, 2 मेथड है। हो सकता है कि राइज एंड फॉल मेथड पर पूरा कंप्लीट आ जाए, भाई क्या होता है समझाइए, 8 नंबर क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है इस पे 8 नंबर क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है इनमें कंपेरिजन आ जाए, यानी आपको समझ नहीं होगा। मैंने इस पे अच्छे से दोनों पे न्यूमेरिकल कर रखे हैं कि एग्जाम के सवाल मेरे वीडियो मिल जाएंगे आपको, बहुत शानदार, अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको फुल मार्क्स आएंगे। अगला, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन पर रिफ्रैक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल सरफेस, समतल सतह क्या होती है। इसके बाद 3 प्रकार की साइड्स होती हैं, बैक साइड, फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, BS, FS एंड IS। फिर 9 ऑटो लेवल पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो लेवल। और 10वां है फ्लाई लेवलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाई लेवलिंग। तो ये जरा इन पे आप स्टडी कर लें, शायद मैं ऐसा नहीं कहता कि इनमें से आएंगे,
ये मेरा अनुमान है, अनुमान कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं, लेकिन हाँ इतना पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी और एग्जाम अच्छा ही होगा। ये जो मैंने 10 पॉइंट बताया ये आते हैं लेवलिंग में। अब जो है आगे ये मैंने 10 लिखे ना, इसको ये 10 नहीं, ये 10 तो यहाँ हो गए थे ना, तो ये 11-12 है, कोई नहीं, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये इसको 11-12, तो इसको 15 मान लो, और क्या है, इसको 15 मान लेते हैं, ये लो 10 तो पॉइंट ये आएंगे ना यहाँ पे, तो ये 11, 12, 13, 14, 15, चलो 15 पहले बोल देते हैं। इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, इंटरपोलेशन में शायद हिंदी का नाम अंतर्वेशन होना चाहिए, पक्का नहीं हूं मैं, लेकिन होना चाहिए अंतर्वेशन। इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स क्या होता है, इस पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं। अगला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स, समोच्च रेखाएं उनके अभिलक्षण क्या होते हैं। इसको यो भी कह सकते हैं उसकी विशेषताएं क्या होती है, अलग प्रकार से कहें तो। आगे यूजेस ऑफ कंटूर मैप्स, अगला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स, कंटूरिंग के दो मेथड्स होते हैं, दो प्रकार के मेथड्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि ये 15 हो गया ना, क्या इसको 16 कह दो फिर। कंटूर लाइंस फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए कंटूर लाइन कैसे शो करेंगे आप, उनको शो करने के लिए। अब चैप्टर 5 पे आ जाए। अब चैप्टर 5 पे आ जाए, बीच में कट गया था, डिजिटल प्लेनीमीटर एंड इट्स यूजेस, डिजिटल प्लेनीमीटर एंड इट्स यूजेस। और एक क्वेश्चन और इस पे बनता है, फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ ए रिजर्वायर यूजिंग कंटूर मैप्स, कंटूर मैप्स की सहायता से किसी जलाशय की क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, उसका वॉल्यूम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इन पॉइंट्स के बेस पर काफी अच्छी तैयारी करेंगे। और अच्छा, आप सबको मेरी ओर से एडवांस में एग्जाम की शुभकामनाएं। और आपके एग्जाम अगर होता है, अच्छा होता है जैसे कि आता हूँ, आप मुझे जरूर मैसेज करेंगे कि सर आपके इन पॉइंट से हमें हमारी काफी मदद हुई और हमने अच्छा एग्जाम और अच्छा हुआ। आशा करता हूँ सभी मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज ऑल ओवर फ्रॉम दिस वीडियो बाय राजेंद्र भैया जी। थैंक यू एंड जय श्री राम।